हेलो स्टूडेंट। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट यूनिट देखेंगे, डिजिटल लिटरेसी फंडामेंटल, और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। तो इसमें जो जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो इस तरह से हैं। जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसके 4 करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। फिर देन लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, नेम सम इनपुट डिवाइस, एंड देन आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नेम। देन व्हाट इज प्रिंटर, बिट क्या होता है, व्हाट इज मिनीटर, व्हाट इज लैपटॉप, सीपीयू एंड इट्स ब्लॉक डायग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एंड व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी, व्हाट इज स्कैनर, what is mouse, and what is keyboard. So these are the topic that we are going to cover in this video. So first come to our topic, what is computer, and write 4 characteristics of computer. Okay, so very first line is a computer is an electronic device or machine. यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन है। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन क्यों बोलते हैं? वैसे तो कई लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये, राइट। तो अब देखो, टीवी है, फैन है, फ्रिज है, वो सब भी तो लाइट से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों नहीं बोलते? तो इसका रीज़न ये है कि ये जो अदर डिवाइसेस है, यानी जिनको हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बोलते हैं, लाइक फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, या फैन हो गया, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साउंड हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया। बट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं। अब आपका जो कंप्यूटर है, ये बड़े सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बना होता है, और ये क्या करता है, आपके डाटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। लाइक आप चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखो, कोई इमेज ओपन करो या कोई टेक्स्ट लिखो, कुछ भी, एनीथिंग, उसको ये अपनी मतलब 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उसी फॉर्म में सारी चीज़ों को ये हैंडल करता है। ठीक है, हमें कुछ और दिखाता है बट खुद के लिए 0 1 में ही समझता है सब कुछ, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। So it takes the input data from the input device, stores and process it, then produce output. अब इसका बेसिकली काम क्या होता है? आपने देखा होगा, कंप्यूटर कोई भी काम करना हो इसने, तो ये पहले जो भी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, लाइक माउस हो गया या कीबोर्ड हो गया, वहाँ से इनपुट लेता है। सिंपली इनपुट लेता है या फिर इनपुट डाटा लेता है, उसको स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, उसके बाद ही हमें आउटपुट देगा। अब देखो, यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस करूँ तो ये बैक चला जा रहा है, यानी मैंने इसको इनपुट दिया प्रीवियस, तो ये बैक चला गया। जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट करूंगा, फिर से नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, है ना। तो यानी ये यूजर से इनपुट लेगा, और यूजर इनपुट खुद तो देगा नहीं हाथ से, इनपुट डिवाइसेस का यूज करेगा, लाइक कीबोर्ड और माउस, इनपुट देने के लिए कंप्यूटर को। ठीक है, तो उसको स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, और फाइनली हमें आउटपुट देगा कंप्यूटर। सो कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डाटा। यानी कंप्यूटर के पास ये सारी फैसिलिटीज या फिर एबिलिटीज होती हैं जिसके कारण वो डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया, अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लिया, यानी उसको, उस सॉन्ग को क्या कर रहा है, बस स्टोर कर रहा है। जब आपने उसको चलाना है तो आप क्या करोगे, डबल टैप करोगे, अगर कोई सॉन्ग होगा तो वो ओपन हो जाएगा, ऑडियो सॉन्ग होगा तो ऑडियो बजेगा, अगर वीडियो सॉन्ग होगा तो वो वीडियो प्ले होगा। ठीक है, यानी उस फाइल को वो प्रोसेस करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करेगा, प्ले करेगा और आपको दिखाएगा। कंप्यूटर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कोई डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए, ईमेल सेंड करनी हो, गेम्स खेलने हो, या फिर ब्राउजिंग के लिए। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं, ये इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस। सपोज हम ले लेते हैं माउस और कीबोर्ड, कुछ भी इनपुट दिया तो इसको वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू, जिसको आप प्रोसेसर बोलते हो। और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट कहाँ जाएगी? आउटपुट डिवाइस में। फॉर एग्जांपल, प्रिंटर या फिर मॉनिटर। अगर कुछ देखना होगा, जैसे गेम चलानी होगी, तो मॉनिटर पे दिखेगा, अगर आप प्रिंट की कमांड देते हो तो वो प्रिंटर में आउटपुट आएगा, राइट। अब इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कोई 4 करेक्टरिस्टिक्स।
So first one is speed. A computer has performed million कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सेकेंड, यानी कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है. सेकेंडली एक्यूरेसी. द कंप्यूटर वर्क विद प्रिसीजन एवरी टाइम. ये जो कंप्यूटर है हमेशा अपने रिजल्ट को एक्यूरेट निकालता है. हम लोग कोई बड़ी सारी कैलकुलेशन दे दे, ज़्यादा कैलकुलेशन दे दे तो उसको गलत कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, बट ये उस कैलकुलेशन को, सेम कैलकुलेशन को करने के लिए ना तो ज़्यादा टाइम लेगा और ना ही उसे कभी गलत करेगा. हमेशा ये एग्जैक्ट आंसर निकालता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और उसको अप्रॉक्सीमेट अपनी सुविधा अनुसार हम कंसीडर करते हैं 3.14. बट अगर आप कंप्यूटर में इसी वैल्यू को यानी 22/7 करें तो उसकी जो भी 3.14 के आगे जो भी डिजिट है उन सबको वो दिखाता है, यानी एक्यूरेट रिजल्ट आपको शो करता है. और नेक्स्ट है स्टोरेज. द कंप्यूटर कैन स्टोर बिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डाटा को जो है अपने पास स्टोर करके रख सकता है. साथ ही जैसे आपकी नोटबुक होगी तो उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट या इमेज रख सकते हो, ठीक है, इमेज चिपका दी या आपने ड्राइंग कर ली, राइट. बट कंप्यूटर में आप किसी भी टाइप की फाइल को स्टोर करके रख सकते हो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, एनी काइंड ऑफ फाइल, राइट. और नेक्स्ट है नो फीलिंग्स. अब कंप्यूटर क्योंकि एक मशीन है इसलिए ना तो ये कभी बोर होता है ना तो थकता है, ठीक है, तो मतलब इसमें किसी भी टाइप का कोई इमोशंस नहीं होता. सो नेक्स्ट हम देखते हैं द राइट टू लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कमियां क्या हैं. द फर्स्ट वन इज द कंप्यूटर हैज नो ब्रेन. इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर. जैसे कि आपको मालूम है कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसका कोई खुद का कोई ब्रेन नहीं है, ठीक है. आप कंप्यूटर को जब तक ऑन नहीं करेंगे वो ऑन नहीं होता है. ऑन करने के बाद आप जैसे कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है या कोई ड्राइव ओपन करनी है, कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना है तो आपको खुद वो इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ेगा कीबोर्ड से या फिर माउस से. जब तक आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो खुद से कोई भी काम नहीं करता है. सो ये कंप्यूटर की एक कमी है. एंड द सेकेंड इज इट कुड नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. और वो खुद कोई डिसीजन भी नहीं ले पाता, यानी इससे हमें काम करवाना होगा तो पहले हमें इसको बताना पड़ता है कि आपको क्या काम करना है, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इनपुट डिवाइस. नेम द इनपुट डिवाइसेस. अब देखो इनपुट का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है. इन का मतलब होता है अंदर, पुट का मतलब होता है रखना. यानी इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके जरिए हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा या इंस्ट्रक्शन रखते हैं, ठीक है. और इनपुट डिवाइस का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका कीबोर्ड और माउस हो सकता है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है. सो इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं. द डिवाइस विच आर यूज टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस. यानी ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर को इनपुट देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइसेस. और इनकी कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ओसीआर, एमआईसीआर, बार कोड रीडर, एक्सेट्रा, ठीक है. सो अभी हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस. जैसे कि इन का मतलब अंदर और पुट का रखना, आउट का मतलब होता है बाहर और रखना, यानी कंप्यूटर से जो चीज़ें बाहर आती हैं, यानी आपके लिए कोई ना कोई उसका रिजल्ट आता है. और जिन भी डिवाइसेस में कंप्यूटर अपना आउटपुट शो करता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस. अगर हमने प्रिंट की कमांड दी है तो हमारी आउटपुट आपको नजर आएगी प्रिंटर में. अगर आप कोई फोल्डर ओपन कर रहे हैं जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे पीपीटी ओपन किया हुआ है तो ये आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, यानी आपके मॉनिटर के ऊपर. यानी ऐसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से डाटा को, मतलब कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, उस इनपुट को वो प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद जिस भी डिवाइस में आउटपुट आएगी उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस. तो इसका जो आउटपुट है वो दो फॉर्म में आ सकता है, लाइक प्रिंटर में आएगा तो हार्ड कॉपी और स्क्रीन पे दिखेगा तो सॉफ्ट कॉपी, ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन देखें हम. द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले द डाटा और आउटपुट, यानी ऐसे डिवाइस
जो कि डाटा और आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करते हैं एज ए हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब हार्ड कॉपी की बात करें तो प्रिंटर शो करेगा और सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो मॉनिटर शो करेगा। आफ्टर प्रोसेसिंग यानी जो भी इनपुट कंप्यूटर को मिलती है इनपुट डिवाइसेस से, उसको प्रोसेस करने के बाद वो जिस भी डिवाइस में उसको दिखाएगा उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख ले तो हमारे पास आ जाता है मॉनिटर, फिर प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर एंड देन प्रोजेक्टर, राइट। अभी हम देख लेते हैं प्रिंटर। सो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है कि आपका जितना भी डिजिटल फॉर्मेट में डाटा है आपके कंप्यूटर के अंदर उसको हार्ड कॉपी में देता है आपको, ठीक है। यानी आप किसी ब्लैंक पेज पे प्रिंट आउट निकाल के देता है हमें, उसको बोलते हैं प्रिंटर। सो प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, ये भी एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द पेपर, यानी जो ब्लैंक पेपर होता है उसके ऊपर ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इट इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, इसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं, यानी आपके सॉफ्ट कॉपीज को ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा बिट। सो बिट एक टाइप की कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की। सो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए डाटा। सो इसके डेफिनेशन में आप लिखोगे ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड बाय ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो डाटा की होती है उसको बोलते हैं हम बिट, और इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स, राइट। और ये 0 और 1 में होती है, या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी काइंड ऑफ डाटा। व्हाट इज मिनीटर? मिनीटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपली आप अपनी आईसीटी लैब में देख लो या कहीं पे भी देख लो, आप कंप्यूटर होगा तो वहाँ पे आपको मॉनिटर दिखाई देगा, लाइक एलसीडी एलईडी कुछ भी, ठीक है, जिसका काम होता है कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हो उन मतलब चीज़ों को दिखाना। लाइक आप कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, कोई एप्लीकेशन ओपन कर लो या कोई मूवी देख लो, तो वो सब कुछ आपको मॉनिटर पे दिखाई देती है जो भी काम आप कंप्यूटर पे करते हो। सो डेफिनेशन में आप लिखोगे मॉनिटर इज अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, यानी ये सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का। जब तक आप आउटपुट देख नहीं पाएंगे कंप्यूटर पे आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप काम तभी करते हैं जब आपको दिखाई देता है। जैसे अभी मेरे को दिखाई दे रहा है कि अभी ये यहाँ तक लाइन आ गई है निकल के, इट लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, ये टीवी की स्क्रीन की तरह दिखाई देता है। अब मेरे को पता है कि यहाँ तक आ गया, अब मैं जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट लाइन आएगी, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है तभी मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ये मतलब आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, इसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। अभी अब देखो प्रिंटर को बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये क्या करता है, हमें हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। और जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस मतलब ये हमारी जितनी भी सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्म में जितनी भी डाटा है हमारा वो सारा कंप्यूटर में स्टोर रहता है, उसको दिखाने का काम ये करता है मॉनिटर। सो नेक्स्ट वी हैव अ लैपटॉप। लैपटॉप भी कंप्यूटर ही होता है, बट फर्क इतना है कि अब जो आपका डेस्कटॉप है या आपका पीसी है उसको लगातार इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए होती है, बट जो लैपटॉप होता है उसमें बैटरी होती है और आप बिना लाइट के भी मतलब जितना चार्जिंग होगा उतने टाइम तक इसको चला सकते हो। तो इसका डेफिनेशन में आप लिखोगे लैपटॉप इज अ पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर, यानी ये एक पोर्टेबल यानी ये इस तरह का डिवाइस है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, छत के ऊपर, कमरे में, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड कॉम्पैक्ट का मतलब अब देखो जब आप डेस्कटॉप पीसी का यूज करते हो तो सीपीयू का कितना बड़ा बॉक्स होता है आपके पास, मॉनिटर अलग से होता है, लैपटॉप भी वही काम करता है। तो उसमें वो सारी चीजें इतनी मतलब कॉम्पैक्ट करके इतनी टाइटली अटैच्ड होती हैं कि लैपटॉप स्मॉल साइज का हो जाता है और काफी स्लिम होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर से अगर आप कंपेयर करें तब, ठीक है। इसलिए इसको कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। इट इज पोर्टेबल एंड लाइट इन वेट, ये पोर्टेबल है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं क्योंकि बैटरी से चलता है। सेकेंडली इसको उठाना इजी है, स्लिम होगा और इसका वेट भी कम है।
इट इज स्मॉल इन साइज, ये इनका साइज कम होता है, एंड सुटेबल फॉर यूज वाइल ट्रैवलिंग। अब डेस्कटॉप पीसी को तो आप कहीं पे भी ले जा नहीं सकते, ठीक है, मतलब हर जगह उस जगह पे ले जा सकते हैं जहां पे मतलब कनेक्शन होगा उसको अटैच करने के लिए, ताकि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके मॉनिटर के लिए भी और सीपीयू के लिए भी। और जहां पे पोर्ट नहीं होगा वहां पे आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के डेस्कटॉप पीसी को यूज नहीं कर सकते। और लैपटॉप के पास अपनी बैटरी होती है, इट हैज इट्स ओन बैटरी एंड कैन बी चार्ज वाइल रिक्वायर्ड, यानी जब भी इसको चार्ज करने की जरूरत होती है आप इसको चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट है सीपीयू और ड्रा द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। सो ये है ब्लॉक डायग्राम है सीपीयू का। ये सीपीयू होता है, ये इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस, और इसके बीच में होता है हमारे पास एएलयू, सीयू एंड एमयू, राइट। ये बॉक्स जैसा आपने हर जगह देखा होगा, लैब्स में या कहीं भी डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा होगा, तो इसको बोलते हैं हम सीपीयू। बट एक्चुअल में सीपीयू की बात की जाए तो वो ये छोटी सी चिप होती है, और ओवरऑल कंप्यूटर की एक्टिविटीज को यही परफॉर्म करता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है, राइट। और इस तरह से ये लगा होता है यहाँ पे, ये मदरबोर्ड है, और ये लगा होता है यहाँ पे सीपीयू, इसके ऊपर फैन लगा होता है। इस तरह से आप देख सकते हो ये पूरा असेंबल करके रखा हो सब कुछ यहाँ पे, जैसे रैम है, हार्ड ड्राइव, बायोस, बैटरी वगैरह सब कुछ। ये जो फैन लगा है इसके अंदर सीपीयू, नीचे सीपीयू लगा होता है, क्योंकि काम करते रहे उसके बाद ये गर्म हो जाता है, और उसको ठंडा रखने के लिए हम फैन का यूज करते हैं, ठीक है। सो इसके डेफिनेशन की बात करें, सो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आल्सो कॉल्ड एज ए प्रोसेसर। इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे टास्क या प्रोसेसेस को प्रोसेस करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है। आल्सो कॉल्ड एज ए प्रोसेसर, इज द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ये ब्रेन होता है, सोचने समझने की, काम करने की सारी चीज़ों को यही कंट्रोल करता है। विच प्रोसेसेस डाटा गिवन बाय यूजर एंड प्रोड्यूस आउटपुट, जो भी डाटा यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उन सब को ये सीपीयू ही प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है, ठीक है। सो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, और ये कंप्यूटर का ब्रेन या फिर मेन पार्ट होता है, राइट। विच प्रोसेसेस डाटा है, और ये उस डाटा को प्रोसेस करता है जिसको यूजर देता है और फिर बाद में आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एएलयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब देखो एएलयू में अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स से जो भी टास्क है वो अर्थमेटिक यूनिट करती है, और लॉजिक यूनिट में आ जाता है यस नो, या कोई नंबर्स को आपको कंपेयर करना है तब आप लॉजिक यूनिट का यूज करोगे। कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितनी भी कंप्यूटर्स की अदर यूनिट है, लाइक इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट और इवन सीपीयू, इन सबको आपका कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करता है, ठीक है। सीपीयू टास्क परफॉर्म करता है बेशक, बट वो टास्क कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, ये सारे बातें कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करती है, और हर एक डिवाइस को बताती है कि आपने अभी क्या करना है। फिर आती है मेमोरी यूनिट, ये एक टाइप का स्टोरेज कैपेसिटी है जो कि बताएगी कि कितना डाटा जो है अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। सो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में लिखेंगे आप, द एलियोनिक कंप्यूटर आर कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल और परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर में जो एएलयू है उसका काम है, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। और अर्थमेटिक्स में जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन यस नो, जैसे आप फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन में जब आप पैसे वगैरह निकलाते हैं तो वहां पे आपसे पूछता है कि आपने मतलब स्लिप लेनी है या नहीं लेनी है। जब आप यस करोगे तो बैलेंस भी निकालेगा, कितने पैसे निकाले वो भी निकालेगा, नो करेंगे तो कोई स्लिप बाहर नहीं आती है। तो वहां पे आता है आपका लॉजिकल वर्क, तो लॉजिकल यूनिट काम करती है। फिर सेकंड आती है कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑपरेशन ऑन एनी कंप्यूटर्स लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज यूनिट एंड प्रोसेसर इटसेल्फ, यानी ये जितने भी हार्डवेयर ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करती है, ठीक है। और अदर डिवाइस, फॉर एग्जांपल अगर हमें पेन ड्राइव से डाटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करना है डी ड्राइव में, तो
नो डाउट इसको करेगा तो सीपीयू ही, इस काम को सीपीयू ही करेगा, बट कंट्रोल यूनिट बताएगा, पूरा एड्रेस बताएगा कि इस एड्रेस से ये वाला डाटा उठाना है और इस एड्रेस पे इस डाटा को पेस्ट करना है, ठीक है। तो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल करेगा। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं होता तो कंप्यूटर के बहुत सारे काम जो वो गड़बड़ हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए स्टोरेज यूनिट, यानी किसी स्टोरेज यूनिट में आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। और इसकी कैपेसिटी को हम बाइट्स में मेजर करते हैं, ठीक है, लाइक जीबी, केबी, एमबी, टीबी एक्सेट्रा। और नेक्स्ट वी हैव अ मेमोरी एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी एक स्टोरेज एरिया होती है कंप्यूटर का, यानी कितना डाटा जो है वो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, इवन पेन ड्राइव में भी, जैसे 4 GB, 16 GB एक्सेट्रा। सो मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया ऑफ ए कंप्यूटर, इट इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी ये कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया होता है जिसका काम होता है डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स एंड मेमोरी लोकेशन। और कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको बोलते हैं हम सेल्स और मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। और हर एक जो लोकेशन है और सेल्स है उनका एक यूनिक नंबर होता है। बात करें मेमोरी यूनिट की, तो मेमोरी यूनिट इज बेसिकली ए कैपेसिटी ऑफ ए डिवाइस और कंप्यूटर दैट कितना डाटा जो वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। सो द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी इज कॉल्ड द स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी यूनिट। और मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। अब थोड़ा सा मेमोरी यूनिट दे लेते हैं और डिस्क्रिप्शन। अगर 1 बिट की बात करें तो ये या तो 0 होती है या फिर 1। 1 नेबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। और एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स का डाटा जो ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। और फिर नेक्स्ट 1 KB दैट कैन स्टोर 1024 बाइट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास MB। KB के बाद MB, तो इतना समझ लो ये जो 1024 बाइट्स लिखा है इसके बाद ये नीचे तक 1024 ही आएगा, और उसके पीछे वाली जो यूनिट होती है लाइक MB के पीछे KB, तो यहाँ पे हम KB लिखेंगे। उसके बाद आ रही है 1 GB। GB लिखा है तो फिर से 1024 और MB आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है याद करना। 1 TB, तो इसको 1024 GB लिखेंगे हम। फिर उसके बाद आ जाएगा 1 PB जिसको हम 1024 TB लिखेंगे, राइट। और नेक्स्ट हम स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका काम होता है कोई भी आपका मतलब इमेज है या टेक्स्ट है उसको स्कैन करेगा और कंप्यूटर के अंदर डाल देगा, ठीक है। सो इट इज एन इनपुट डिवाइस, नॉट आउटपुट डिवाइस। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, इस तरह का होता है ये, मतलब चीज़ों को स्कैन करके रखता है। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ एंड टेक्स्ट पेजेस। यानी क्योंकि आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर से आउटपुट लेगा और आपके लिए डिस्प्ले करेगा, और इनपुट डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को आउटपुट देते हैं। यानी आपका जो स्कैनर है वो कंप्यूटर को आउटपुट देगा, राइट, कंप्यूटर को इनपुट देगा। यानी कोई भी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करोगे लाइक पैराग्राफ और टेक्स्ट पेजेस को, उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। सो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स अ डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ एंड टेक्स्ट पेजेस, जो कि फोटोग्राफ और टेक्स्ट पेजेस को स्कैन करता है। व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज स्कैन्ड देन इट इज कन्वर्टेड टू ए डिजिटल फॉर्मेट। जब भी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन होता है तो उसको स्कैनर क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है और उसको कभी भी व्यू और हम एडिट कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी ये आपके डॉक्यूमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट करता है जिसको आप कंप्यूटर पे एडिट और व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन देखनी हो इसकी तो आप लिख सकते हैं स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। यानी स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि आपके पेपर
डॉक्यूमेंट को, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कोई बुक है या कोई मार्कशीट ही है, तो उसको स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा और जो कि कंप्यूटर पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। और ये फोटोकॉपी मशीन की तरह ही काम करता है। और नेक्स्ट, माउस। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका काम होता है कंप्यूटर को इनपुट देना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, मूव करना, ठीक है, ओके, कैंसिल, ये सब काम जो है वो माउस से होते हैं। इस तरह से होता है माउस। ये लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक, ये व्हील होता है बीच में, और ये केबल होती है, मतलब ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। So mouse is an input device developed by Douglas Engelbart in the early 1960। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको एंजलवर्ट ने 1960 में डेवलप किया था। इट इज आल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज मेनली यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जो कि मेन काम करता है इंस्ट्रक्शन देने का, जैसे सिलेक्ट, मूव, स्क्रॉल, ओपन, क्लोज आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, यानी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे अब मेरे को माउस शो करना, तो ये मैं माउस शो कर रहा हूँ यहाँ पे माउस पे। अगर इमेज बतानी हो तो इमेज पे मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक है। कोई एप्लीकेशन में ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा, तो वो सारे काम जो वो माउस करता है। इसके बटन्स की बात करें तो एक लेफ्ट क्लिक होता है, लेफ्ट बेसिकली एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं हम। फिर स्क्रॉल व्हील होता है जो कि अप डाउन करने के काम आता है। देखो ऐसे ये अप डाउन कर रहा हूँ तो ये स्लाइड पीछे जा रही है, आगे आ रही है, ठीक है। और फिर राइट बटन होता है, राइट बटन में हमारे ऑप्शंस निकलते हैं। देखिए, देखो, नेक्स्ट, प्रीवियस, जूम इन, एंड स्क्रीन हेल्प, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। और इसको फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। और ये दो टाइप का होता है, वाइड और वायरलेस। वाइड होगा PS2 और USB, और वायरलेस जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, ठीक है। सो ये आपका माउस। और जैसे आपको दिखा दूं यहाँ पे, जैसे सिलेक्ट, ये देखो मैंने इमेज सेलेक्ट की, इसको मैं अप डाउन कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ये स्क्रॉल है तो देखो ये स्क्रॉलिंग हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये स्क्रॉल हो रहा हूँ, और ये राइट बटन से क्लिक करेंगे, कोई एप्लीकेशन ओपन क्लोज कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे काम जो हम माउस के जरिए करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कीबोर्ड पे। सो कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है दैट अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये भी एक कंप्यूटर डिवाइस है जिसके जरिए, सॉरी, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। माउस लिखने का काम नहीं करता है, मतलब करता है बट ज़्यादातर नहीं, ठीक है। उससे हम ज़्यादातर मूव, सेलेक्ट, ओपन, क्लोज इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, और जो भी राइटिंग वर्क है हम कीबोर्ड से करते हैं। और इवन माउस के बहुत सारे काम जो है वो कीबोर्ड से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होती हैं। टाइपिंग कीज होती हैं उसमें, देखो A to Z, कैपिटल और स्मॉलर लेटर। देन न्यूमेरिकल की होती है 0 से लेकर 9 तक। फिर फंक्शंस कीज होती है हमारे पास F1 से F12, या फिर F1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे F5 से रिफ्रेश, F1 से होम खुल जाता है आपका। सो हर एक बटन का अपना अपना काम होता है। सो नेक्स्ट आता है कंट्रोल कीज और एरो कीज। एरो कीज में जैसे पेज अप डाउन, लेफ्ट राइट, इस तरह से आ जाता है। और कंट्रोल कीज लाइक एस्केप हो गया, अल्टरनेट, कंट्रोल, होम, इंसर्ट, डिलीट, ये सब काम किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल C कॉपी के लिए और कंट्रोल X कट के लिए यूज करते हैं। और स्पेशल पर्पस कीज होती है जैसे एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक। एंटर से हम कोई चीज़ को सिलेक्ट भी करते हैं, ओके, यस वगैरह भी करते हैं। शिफ्ट के साथ अगर कोई जैसे XY प्रेस करेंगे तो कैपिटल में आ जाएगा। कैप्स लॉक सबको कैपिटल में लिखता है। नंबर लॉक, अगर लाइट ऑन होगी तो राइट साइड में जो काउंटिंग लिखी होती है 0 से 9, उसको एक्टिवेट कर देता है। अगर नंबर लॉक बंद होगा तो सिर्फ लेफ्ट साइड से वो लिखेगा जो सबसे ऊपर होती है। स्पेस बार स्पेस देने के लिए। फिर ये टैब्स हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए। और प्रिंट स्क्रीन पूरी स्क्रीन को ही प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कीज का अलग अलग फंक्शन है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस डालता रहता हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि
जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको झट से नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी